टू झारखंड परीक्षा। आपको पता है कि झारखंड सिविल सर्विसेज 2021 के लिए सीरीज जो स्टार्ट हुआ है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग पेपर 1 के क्वेश्चंस देख रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज इस सीरीज को चलाया जा रहा है। रिसेंटली हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को ख़त्म किया था और वैदिक पीरियड के लिए एक सेट प्रोवाइड किया गया था। हर सेट में 25 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, तो ओवरऑल एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ये 5वां सेट है और वैदिक पीरियड के लिए ये दूसरा सेट है। ठीक है, 25 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट 25 इस सेट में देखने वाले हैं। चूँकि वैदिक पीरियड में काफ़ी क्वेश्चंस हमें पढ़ने होते हैं, काफ़ी टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, बहुत ही चांसेस होते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने का, इसलिए इसको जो है हम लोग 4-5 सेट में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? देखिए, इसे अपौरुषेय इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी रचना पुरुषों के द्वारा नहीं की गई है। इसकी रचना ये माना जाता है कि इसकी रचना देवताओं के द्वारा की गई है। ओके, देवताओं के द्वारा की गई है और इनसे डायरेक्टली जो ऋषि मुनि हैं उनको ये श्रुति परंपरा के थ्रू मिला और फिर ऋषि मुनियों ने श्रुति परंपरा के थ्रू ही इसका विस्तार किया। बाद में जो है इसका संकलन किया गया था वेद व्यास के थ्रू। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। देखिए, 6 दर्शन हमें पढ़ने होते हैं जिसको षट दर्शन के नाम से जाना जाता है। एक आपका सांख्य हो गया, ठीक है, सांख्य का क्या हो गया, कपिल हो गया, सांख्य का कपिल हो गया। उलूक कणद जो है ये वैशेषिक हो गया। अक्षपाद गौतम ये न्याय हो गया। ओके, पतंजलि ये योग हो गया। योग कितने हो गए, 4 हो गए, और बाकी 2 जो बचते हैं वो मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये 6 दर्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बहुत ही ज़्यादा आता है। ओके, तो मीमांसा का जैमिनी हो गया, उत्तर मीमांसा का प्रतिपादक जो है वो बादरायण हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या हो जाएगा, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, ऑप्शन बी। ओके, कणद, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो मीमांसा पूर्व मीमांसा के जो प्रतिपादक है वो है जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है, बादरायण। ठीक है, कपिल, सांख्य, गौतम, न्याय हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, बादरायण, ऑप्शन बी। ठीक है, अब याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, 1 से 10 हैं, तो इसमें 1 और 10 जो हैं ये लेटेस्ट हैं। बाकी के जो 2 से 9 जो हैं ये इसको प्राचीन माना जाता है। इसमें से 2 से 7 जो है इसको वंश मंडल कहा जाता है। ठीक है, वंश मंडल कहा जाता है। यहाँ पर 7वां मंडल जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 10 राज्य युद्ध जो है इसी में मेंशन किया हुआ है। 9वां मंडल जो है ये सोम को, पूर्णतः सोम को समर्पित है। 10वां मंडल ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। इसी में हमें 4 वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है, शूद्र के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वां मंडल। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है, 10 राजयुद्ध, ये किस तट पर लड़ा गया है? ये जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। भरत वंश के जो राजा थे सुदास, उनका, और बाकी जो 10 कबीले थे या फिर जनपद कह सकते हैं आप, तो उसके जो राजा थे उनके बीच ये युद्ध हुआ था। फाइनली सुदास की जीत हुई थी। ओके, बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र थे इनका बैकग्राउंड रीजन। ओके, तो फिलहाल ये जो युद्ध हुआ था इसका आंसर क्या हो जाएगा, रावी नदी। और रावी नदी को प्राचीन हम लोग प्राचीन में क्या बोलते थे, इसको परुसनी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी, परुसनी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? देखिए, वैदिक पीरियड में ये सब नहीं मिलता है। मतलब वैदिक पीरियड में क्या है कि राजा राजा है ये भूमि का मालिक ना होकर ये जो है आप कह सकते हैं जो व्यक्ति हैं उसके मालिक हुआ करते थे। और ख़ासकर जब युद्ध होता था
तब राजा की वैल्यू होती थी, और इनको जो है स्वेच्छा से जो उपहार दिया जाता था उसको बलि बोलते थे। ठीक है, तो किसी तरह का कोई दर नहीं था उस समय, लेकिन जस्ट उसके बाद जब महाजनपद हम लोग पढ़ेंगे तब ये स्टार्ट होता है। तो ये जो है 1/6 इसका दर था, भू राजस्व दर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है किस युग से जुड़ा हुआ है। वैदिक पीरियड में हम लोग जानते हैं कि 1500 से 1000 BC जो है ये प्री वैदिक या फिर पूर्व वैदिक काल है। 1000 से 600 जो है ये उत्तर वैदिक काल है, और इसी में कास्ट सिस्टम हो गया या फिर स्त्री का स्थान काफ़ी ख़राब हो जाना, ये सभी इसी काल में मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 800 से 600 ये जो टाइम पीरियड है इसको बोलते हैं ब्राह्मण युग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्राह्मण युग। ब्राह्मण का बहुत ज़्यादा इसमें वर्चस्व हो गया था। नेक्स्ट है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व, तो इसमें भले ही कास्ट सिस्टम इसमें बहुत ही बढ़िया से पक गया था। जो वर्ण व्यवस्था है, स्टार्टिंग में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है ये जन्म आधारित हो गया। चारों वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन अछूत की अवधारणा अभी तक ये जो है उत्पन्न नहीं हुई थी, ये इसके बाद उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन डी धर्मशास्त्र काल ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल नहीं टिक करना है। उत्तर वैदिक काल में चारों वर्णों का जो बेस है वो जन्म हो गया था। जातिवाद के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन अछूत की अवधारणा ये उत्पन्न नहीं हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एशिया माइनर स्थित बोगासकोई का महत्व इसलिए है कि देखिए बोगासकोई जो है एशिया माइनर एक जगह है, और यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है इसका श्रेय जाता है मैक्स मुलर, जिन्होंने इसकी पहचान की थी। तो वहाँ पर जिन देवताओं के बारे में हमें वर्णन मिलता है वही देवता जो है वैदिक काल के देवता माने जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे विश्वामित्र ने लिखा था। एक चीज़ और, अगर ये पूछा जाता है कि ये किसके लिए है, तो एक तो आप याद रखेंगे सूर्य, ठीक है, और अगर सूर्य भी ऑप्शन में है और सावित्री भी ऑप्शन में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सवित्र। ठीक है, सवित्र या फिर सावित्री। और दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है, सूर्य का जो स्टार्टिंग मॉर्निंग वाला जो टाइम होता है उसी को बोलते हैं सवित्र, उगता हुआ सूरज। ओके, तो यहाँ पर इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, ऋग्वेद। देखिए जितनी तरह की प्रार्थनाएं स्रोत हैं वो सभी ऋग्वेद। अगर आपको याद नहीं है लेकिन जो क्वेश्चन आता है उससे पता चल रहा है कि कुछ प्रेयर से रिलेटेड है तो आप ऋग्वेद टिक कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था न्याय के लिए गौतम, अभी मैंने बताया था सर दर्शन में, तो गौतम इसका सही आंसर हो जाएगा। कपिल, सांख्य, जैमिनी, मीमांसा। ओके, नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क का मतलब था स्वर्ण आभूषण या फिर सोने का टुकड़ा, स्वर्ण का टुकड़ा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाद में इसका अर्थ जो है सोने के टुकड़े से बदलकर सोने का सिक्का हो जाता है। इसी के नाम से निष्क क्या हो गया, सोने का आभूषण, और त यहाँ पर लगा हुआ है, और टाटा कंपनी का ये जो है कंपनी है तनिष्क। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि। पतंजलि जब आप शुंग काल पढ़ेंगे तो पुष्यमित्र शुंग के काल में इसकी जानकारी मिलती है, और जो अश्वमेध यज्ञ उन्होंने करवाया था पुष्यमित्र ने, तो ये पतंजलि के द्वारा ही कराया था। पाणिनि जो कि महापद्मानंद के टाइम पीरियड में हम लोग पढ़ते हैं, तो पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी थी, तो अष्टाध्यायी जिसको हम लोग संस्कृत का पहला ग्रामर बुक कहते हैं, सिर्फ ग्रामर बुक ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसे मेंशन की हुई हैं। तो अष्टाध्यायी पर टीका लिखने वाले ये पतंजलि ही हैं, और इस पुस्तक का नाम क्या था जो पतंजलि ने लिखा था, महाभाष्य। महाभाष्य।
ओके, तो ऑप्शन ए पतंजलि इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद जो है ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। वेदांत भी इन्हें बोला जाता है क्योंकि जो 4 साहित्य हैं वेद साहित्य के नाम से जिसे हम जानते हैं, एक तो वेद हो गया, फिर ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक है और उसके बाद उपनिषद है। ठीक है, तो ये लास्ट है, इसलिए हम लोग इसको वेदांत भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर पाया हुआ ज्ञान, इसी को मेंशन किया गया है उपनिषद के पुस्तकों पर। ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैचिंग करना है। ऋग्वेद किससे रिलेटेड है, स्रोत एवं प्रार्थनाएं, 4 हो जाएगा। यजुर्वेद जो है ये स्रोत एवं कर्मकांड, ये 2 हो जाएगा। सी में क्या है, सामवेद, तो ये हो जाएगा संगीतमय स्रोत, तो 1 हो जाएगा। और डी क्या है, अथर्ववेद, ये तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, इसका क्या हो जाएगा, तंत्र मंत्र वशीकरण 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3। ठीक है, ये याद रखना है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सबसे ज़्यादा वर्णन हमें मिलता है सिंधु नदी का, लेकिन अगर वही बोला जाए सबसे पवित्र नदी कौन है, तो सबसे पवित्र नदी है सरस्वती, जिसको नदीतमा के नाम से भी जाना गया है, मतलब नदियों की माता। लेकिन सबसे मुख्य नदी या फिर सबसे ज़्यादा जिसका वर्णन मिलता है वो है सिंधु नदी। ओके, गंगा उस समय मुख्य नदी या फिर सबसे ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है गंगा का, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए सिंधु नदी। नेक्स्ट है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति जो थे ये केकय राजा थे, यहाँ के ये शासक थे, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे। ओके, ऑप्शन बी केकय इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो ये जो संवाद है ये कठोपनिषद में प्राप्त होता है। ओके, देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली याद कर लेना चाहिए, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। कुभा जो है, जो हिंदकुश पर्वत है वहाँ से स्टार्ट होता है और पाकिस्तान में सिंधु नदी में इसका विलय हो जाता है। लगभग 700 किलोमीटर का इसका लेंथ है। ओके, और ये कहाँ है, अफगानिस्तान में, पूर्वी अफगानिस्तान का ये मुख्य नदी है, तो ऑप्शन ए अफगानिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो कपिल हो जाएगा सांख्य दर्शन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा, ये क्या हो जाएगा, जैमिनी। ऑप्शन सी न्याय दर्शन, ये हो जाएगा गौतम। उत्तर मीमांसा, ये हो जाएगा बादरायण। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। नेक्स्ट है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो ये अतरंजी खेड़ा जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका सही आंसर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद पर आधारित जो वेद है वो है सामवेद। सामवेद में 1549 ऋचाएँ हैं, इसमें से 78 जो है ये सामवेद का ही है, लेकिन बाकी जो है ये बाकी के जो बच गए हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामवेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संगीत का जो बेस है वो सामवेद ही है। इसका उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। ओके, और इसको गाने वाले, इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या बोलते थे हम लोग, उद्गाता। ठीक है, उद्गाता, तो सामवेद इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। प्रस्थान त्रयी में भागवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है, भागवत नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत जो है ये मीमांसा से संबंधित है, ऑप्शन बी मीमांसा इसका सही आंसर है। ओके, तो ये 25 क्वेश्चन थे, सेट 5 हम लोगों ने ख़त्म किया, और वैदिक पीरियड के लिए ये 2 सेट, ओके 2 सेट कंप्लीट हुआ है। 2 या फिर 3 सेट और लगेगा इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अभी तक इससे पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद फिर हम लोग महाजनपद, बौद्ध और जैन स्टार्ट करेंगे। ओके, मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। धन्यवाद।